नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए इस वीडियो के माध्यम से 90 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, अगर आप डिक्टेशन की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर करने का फैसला ऐसे समय लिया गया है जब पूरी दुनिया में उद्योग केंद्रित विकास के मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं। विराम। गौरतलब यह भी है कि कुछ दशकों से औद्योगिक प्रगति के कारण गांवों से शहरों में पलायन देखने को मिल रहा था। विराम। अब अचानक कोविड-19 संक्रमण के कारण बड़ी संख्या में प्रवासियों के गांवों की ओर लौटने का सिलसिला चल पड़ा है। विराम। माना जा रहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी होगा। विराम। चिंता यह भी है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए भी पूंजी की ज़रूरत होगी जो गांवों के पास नहीं है। विराम। ऐसी परिस्थिति में कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से आज़ाद करने का फैसला कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। विराम। एक नज़र में माना जा रहा है कि फैसला किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि उन्हें अपनी उपज के लिए बाज़ार खोजने की आज़ादी मिलेगी और उसके भंडारण में भी समस्या नहीं आएगी। विराम। करीब 50 सालों से किसान इसकी मांग कर रहे थे। विराम। किसान की ही एकमात्र ऐसा उत्पादक था जिसे अपने उत्पादों की कीमत तय करने का अधिकार नहीं था। विराम। आम लोगों को सस्ते में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और जमाखोरी रोकने के उद्देश्य से ज़्यादातर कृषि उत्पादों को वर्ष 1955 में बने आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में रखा गया था। विराम। अधिनियम ने अपना उद्देश्य भले ही पूरा किया हो पर किसान बदहाल होते गए और खेती अलाभकारी होती गई। विराम। हालांकि इसके लिए सिर्फ यह अधिनियम जिम्मेदार नहीं है। विराम। पैरा। अब यह विचार करने योग्य है कि कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम में रखने के जो तर्क दिए गए थे उनका क्या होगा। पहला और मुख्य उद्देश्य तो यही था कि देश दुनिया के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी जीवन के लिए जरूरी भोजन मिलने में परेशानी न हो। विराम। उन्हें मुख्य खाद्य सामग्री जैसे अनाज, दालें, तेल, आलू, प्याज इत्यादि न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध हो सकें। विराम। जब किसान अपने उत्पादों की कीमत बाजार में मांग आपूर्ति के नियमों से संचालित होकर तय करेगा और भंडारण की भी कोई सीमा नहीं होगी तो क्या अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की तरह भोजन भी काफ़ी महंगा नहीं हो जाएगा। इसकी पूरी आशंका है कि जमाखोरी भी बढ़ेगी। भले ही वह भोला भाला किसान न करे पर बाजार में जमाखोरों की कोई कमी नहीं है। विराम। आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में होने के बावजूद हम समय समय पर इस बात के साक्षी रहे हैं कि किस
तरह जमाखोरों ने आलू प्याज या दालों की किल्लत पैदा कर मुनाफा कमाया है। विराम अधिनियम के दायरे से बाहर होने पर क्या ऐसा नहीं होगा? इसके अतिरिक्त दूसरा खतरा है खेती के काम में अशुभ निवेश का। विराम यानी ऐसा निवेश जिसका उद्देश्य किसी भी तरह सिर्फ मुनाफा कमाना होता है। विराम कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के नाम पर गांव में अशुभ निवेश का रास्ता तो नहीं खोल दिया गया, जो अब तक शहरी अर्थव्यवस्था या औद्योगिक विकास की नींव में इस्तेमाल होता रहा है। विराम डर यह है कि कहीं किसान फिर ठगे न जाएं। विराम सरकार को चाहिए कि इन चिंताओं का समाधान करें। विराम धन्यवाद।